हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। ये देखें पप्पा जान को, पता नहीं किधर जा रही हैं। किधर जा रही हैं? मैं जा रही हूँ एक जगह पे, मॉल में। बड़ा ज़रूरी था उधर जाना। आज मैंने कहा बड़ी गाड़ी निकालते हैं, गाड़ी निकाल के और फिर निकलते हैं मैं और फिजा। तो देखते हैं, आप अल्लाह के सुपुर्द है हर चीज़। तो ठीक है, ओके चलें गाड़ी निकालते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। अस्सलामुअलैकुम जी, मैं शाहीन असद। आप देख रहे हैं शाहीन असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन, नया राशन, भरपूर ज़िंदगी से अल्लाह ताला की अता करदा दिन का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक नया दिन, नया व्लॉग लेके मैं हाज़िर खिदमत हूँ। अब ज़रा चलते हैं, निकालती हूँ गाड़ी, फिजा आपको दिखाती है और फिर चलते हैं आगे। खैर से अल्लाह की हिफाजत। गाड़ी रिवर्स हो रही है। चलें जी, गाड़ी निकल आई। तो गाइस, हम निकल आए। आपको मैंने दिखाया कि गाड़ी निकाली हमने, फिर हम निकल आए हैं। इंशाल्लाह खैर से पहुंच जाएंगे। यॉर्कडेल मॉल जा रहे हैं हम, तो हाईवे ही पकड़ेंगे, है ना पप्पा जान? इंशाल्लाह। चलें, आपको रास्ते में भी दिखाऊंगी और वहाँ पहुँच के भी दिखाती रहती हूँ साथ साथ। ये गाइस, हम हाईवे पे चढ़ गए हैं। मैडम शहीना गाड़ी चला रही हैं और फिजा हसन, सही है जी, फिजा हसन हमारे साथ साथ है। वीडियो आपको भी साथ दिखा रही हैं। शाबा देखें, हम बड़ी गाड़ी लेके निकल आए हैं। आपको बताए बगैर कहीं शाबा को नहीं पता, मुझे इसको पता है। शाबा को नहीं बताया हमने, क्योंकि शाबा का लगता है हम नहीं लेके जा सकते। आज हम उनको प्रूव करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग हमारे गवाह हैं, ठीक है? चलें, अब मैं रास्ते में अगर कुछ आया तो दिखाऊंगी, वरना फिर मॉल जाके इंशाल्लाह। पहुंच गए हम यॉर्कडेल। अब यहाँ से बस पार्किंग में एंटर होंगे इंशाल्लाह। और यॉर्कडेल में एंटर। गाइस, हम मॉल पहुंच गए, गाड़ी वगैरह पार्क कर ली और बस ये हमारी साथ ही, इतना दूर नहीं हमने गाड़ी पार्क की है ना, साथ ही मिल गई हमें। पास ही हमें मिल गई है, साथ ही ये सामने मॉल है। या। आज हम मॉल में इसमें बड़ी मुद्दत बाद आए हैं। हाँ, ये मॉल यॉर्कडेल मॉल, काफ़ी अरसे बाद आए तो हैं। हमने कहा कि चलो आज दोनों इधर फिरते हैं, और गाड़ी निकाल ली। किसी को बताया और गाड़ी बड़ी निकाली। हमने कहा चलो गाड़ी निकाल के चलते हैं। या। अब अंदर चलते हैं, एक दो काम है वो करेंगे और घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे बिल्कुल। और बस चलते हैं अंदर। यॉर्कडेल, ये आ गई हमारी एंट्रेंस। ये रेस्टोरेंट है और ये हमारी साथ ही एंट्रेंस है। ये मेरा फेवरेट मॉल है, मेरा फेवरेट मॉल है क्योंकि पता नहीं, प्यारा लगता है मुझे। और ये पहला मॉल था जब आई थी, पहले दिन ही आई थी मैं, याद है आपको? पता पहले दिन ही शाबा हमें लेके आए थे, तभी आपको ये बड़ा पसंद है। हाँ मुझे बड़ा पसंद है। ये यहाँ पे हम आए हैं विंटर के लिए देखने, कोट्स या स्वेटर्स वगैरह। मैंने काफ़ी कलेक्शन लगाई हुई अर्बन बिहेवियर ने, बहुत कलेक्शन। ये देखे, मैंने कहा आपको भी थोड़ा यॉर्कडेल दिखा दूँ। ये थोड़ी जो लग्जरी ब्रांड्स हैं ना, वो वाली सारी आइल्स हैं। ये वाली भी, ये भी, ये भी, ये ज़्यादातर इस एरिया में ज़्यादा हैं।
तो ये सारा लग्जरी है। वैसे यॉर्कडे लग्जरी मॉल ही है यहाँ पे। अगर हमें लग्जरी हाँ जी, अगर हमें लग्जरी शॉपिंग करनी है तो आप यॉर्कडे लाओ, ये सबको पता है। तो अब चलें आगे, चलें लेट्स गो। YSL ये देखें कितना प्यारा लग रहा है हमारा कनाडा का झंडा, उसके ऊपर साथ यहाँ से धूप पड़ रही है और कनाडा का झंडा धूप के अंदर लहरा रहा है और इस साथ बीच में हाथ भी है। ये अब हम ज़ारा आए हैं, देखते हैं निकला है। हाँ अच्छी कलेक्शन आई हुई है। ये हम आ गए अब सेफोरा में, ऊपर जान अंदर जा चुकी हैं। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। ये है ना मारियो, जो मेकअप बाय मारियो है, ये वो बंदा, मुझे भी रिसेंटली पता चला गाइस। ये देखें गाइस, मशीनें ही मशीनें हैं ऊपर, सिलाई मशीन। आज रश भी है काफ़ी, अल्लाह के मंडे है, लेकिन है ना वो प्रधान इस जगह पे है। हाँ ये मेन जगह है ना, लोग वहाँ से गाड़ी पार्क करके आते हैं और सीधा यहाँ पे, हम भी जब गाड़ी पे आते हैं यहीं पे सीधा आते हैं, एंटर होते हैं। जो ना यहाँ पे चलते हैं विलियम्स सनोमा, विलियम्स सनोमा। देखिए ला लाइन या लालीन है, और कितनी इन्होंने ना अपनी हर शॉप ही ऐसे सजाई होती है। ये पेपर फ्लावर्स हैं कि पता नहीं प्लास्टिक फ्लावर्स हैं ना इसकी। ये स्किन केयर, बॉडी केयर, हेयर केयर सारी वो है। वेरी प्रिटी। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो है H&M या H&M जो है ये भी तक नहीं बना, ये देखो और लिखा हुआ है फॉल, तो फॉल तो गुजर रही है, इनका सारा सीज़न निकल गया। हाँ। अब इनको चाहिए विंटर से पहले पहले आ जाएं, है ना। ये मॉल बड़ा खूबसूरत है व्यूवर्स, इतना प्यारा मॉल है ना ये, इसमें ब्रांड भी इतने बड़े बड़े हैं, लग्जरियस है सारे, बहुत ही अच्छा है ये मॉल। हम बड़े अरसे बाद आए हैं इधर, वैसे मगर महंगा बहुत है इसलिए हम ज़्यादा नहीं आते। नहीं और एक शॉपिंग करने के लिए इतना अच्छा नहीं है। शॉपिंग अगर करनी है तो फिर वो वॉन मिल्स अच्छा है, या स्क्वायर वन भी अच्छा है। स्क्वायर वन और वॉन मिल ये दोनों बेस्ट है शॉपिंग के लिए। फॉर शॉपिंग या ये टीम होटल में आगे खड़े हैं हम लाइन में, और कोई चीज़ लेंगे अभी। हसरे मामूल जो मेरी फेवरेट है वही लूँगी, और क्या ले सकती हूँ। फिज़ा वो खड़ी, फिज़ा जान क्या देख रहे हो पुत्र? फिज़ा कार्ड ऐड कर रही है, मैं भी इन्हें कहूँगी मेरा कार्ड भी ऐड करें। हाँ जी व्यूअर्स, क्योंकि आज तो कोई बात ही नहीं हुई है और फिज़ा नहीं पकड़ा हुआ है, तो मैंने कहा अपना थोड़ी सी बात तो करनी चाहिए, बड़ा ज़रूरी है। चलो फिर बात करते हैं, इंशाल्लाह ताला बातें होती हैं। हमारा ऑर्डर आ गया, फूफा जान के आइस कैप भी आ गई गाइस। चलें अब उधर हम बैठेंगे, आपको दिखाती हूँ मैं, और फिर वहाँ बैठ के इंजॉय करेंगे, क्योंकि आज तो हम आज़ाद हैं। आज हम आज़ाद हैं, पहले भी आज़ाद ही होते हैं, लेकिन आज हम ज़्यादा हैं क्योंकि हम अपनी गाड़ी पे आए हुए हैं, हमें कोई टाइम की फिक्र नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, जब दिल करेगा तब चले जाएंगे, और जो काम था वो भी हो गया। और ये फूफा जान की मोहब्बत शाबा के बाद बेगल। चलें जी, ये मेरी अंगूठियाँ, हाय मेरी अंगूठियाँ, ठीक है। ये फिज़ा जानू ने मुझे आइस कैप ले दिया, ये ले दिया, ये ले दिया, सारा कोई आज फिज़ा जानू ने पे कर दिया, क्योंकि हमेशा मुझे फूफा जान खिलाती है। आज मैंने कहा थोड़ा बहुत मैं ही खिलाती हूँ, कोई बात नहीं बेटा, तेरे मेरे में कोई फ़र्क। हाँ पॉइंट्स, ये भी मैंने ही खिलाया है, हाँ फूफा जान ने और खिलाया। जब मैं खिलाती हूँ वो तू खिला रही होती है, या, हमें कैसा गया है भाई। नहीं जी व्यूअर्स, ये देख रहे हैं, ये भी मेरा तो ख़त्म नहीं होगा,
और बस बैठे हुए हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मैं अल्लाह की चीज़ें सोच रही थी बैठी, मैं कह रही थी कि अल्लाह पाक जब इंसान अपने अंदर आजिज़ी या इनकसारी ले आता है तो अल्लाह भी उसकी मदद करते हैं। आप सम टाइम हमें कोई कुछ कहता है, क्यों फिजा? हाँ तो जी। हमें कितना गुस्सा आता है ना, मुझे तो आता है भाई। तो उस गुस्से से ये होता है कि सम टाइम हम उसे कुछ बोल भी देते हैं या हम अपने दिल में बोझ रख लेते हैं। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए हमें। जब हम अपने अल्लाह के बंदे हैं और अल्लाह पाक के ऊपर ईमान है हमारा पूरा पूरा, तो हमें फिर अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए और खुद रिलैक्स हो जाना चाहिए और जवाब ना दें। अगर आप जवाब नहीं ना देते तो देखिएगा अल्लाह आपकी मदद करने खुद आते हैं। अब इमरान खान एक मतलब मैं बात कर देती हूँ फिर उनकी, कि वो इस वक्त इस टाइम वो बंदा हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मतलब समझें अल्लाह ने उसे इज़्ज़त दी हुई है, अल्लाह ने उसको इतनी शोहरत दे दी है, इतनी शोहरत, पूरी दुनिया में खैर उसकी शोहरत है। और उसके ख़िलाफ़ आपको पता है कि पूरी दुनिया का जो सिस्टम है उसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है। जो नहीं चाहते कि पाकिस्तान तरक्की करे, उन्हीं लोगों ने जो हमारे में मुसल्लत हुए हैं उन्हीं की इस बात से मुसल्लत हुए हैं, क्योंकि उनको उन्होंने मुसल्लत किया जो नहीं चाहते पाकिस्तान तरक्की करे। पाकिस्तान की मादनियात, पाकिस्तान के ख़जाने जो अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की ज़मीन पे रखे हुए हैं, जो मेरी आपकी सबकी अमानत है, उन ख़जानों को ले लेके ये मतलब बड़ी ताकतों के आगे तोहफा पेश कर। ना मुझे पता, ना आपको पता, ना हम किसी से, ना पार्लियामेंट से किसी के आगे ये बातें नहीं की। और जो हमेशा की जब तक वो ज़िंदा रहना चाहते हैं वो हमेशा का इक़्तिदार चाहते हैं और जाके उनसे भीख मांग रहे हैं और उनको वो मादनियात तोहफे में दे रहे हैं और उनको ऑफ़र कर रहे हैं कि ये सारा कुछ आपका है अगर आप हमारे ऊपर हाथ रख देंगे। अब बताएं कि अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हैं कि नहीं? जब इंसान अल्लाह की कुव्वत के साथ कोई दुनियावी कुव्वत को शरीक करता है तो वो बच नहीं सकता। बस ये अल्लाह मुझे भी ज़िंदगी दे, आपको भी ज़िंदगी दे। आप देखिएगा जो अल्लाह के साथ शरीक बना देते हैं ना, अल्लाह हुकूमत, इक़्तिदार सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ले ले उससे। लेकिन इमरान खान उनके जुल्मों सितम के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा। बात तो उससे शुरू हुई, आजिज़ी से शुरू हुई। मैं ये आपको कहना चाहती हूँ कि मैं सम टाइम मेरे हस्बैंड असद साहब जो हैं, शाह बाबा शेर जान, मेरे तो शेर जान हैं, तो वो कई दफ़ा ना मतलब बहुत डाउन टू अर्थ हो जाते हैं लोगों के साथ। तो मैं कहती हूँ असद आपको इस तरह नहीं है, ऐसे तो जवाब देना चाहिए था ना। लेकिन मुझे बाद में एहसास होता है कि अल्लाह पाक उनके साथ है और अगर वो किसी की गलतियों को भी या किसी चीज़ को इतना डाउन टू अर्थ हो के इग्नोर कर रहे हैं, अल्लाह पाक खुद बैठे हुए हैं सारे हिसाब किताब करने वाले। तो ये जो आजिज़ी और इंकसारी और डाउन टू अर्थ होना है ना, इसमें आप कोई जलील नहीं हो रहे, इसमें आपका कद बढ़ रहा है इस दुनिया में और अल्लाह आपके साथ है। जिसके साथ अल्लाह हो उसको क्या पछताना और क्या घबराना। तो यही मैं आपको ये इस वक्त कहने में बस बैठे बैठे मुझे ख्याल आ गया, बैठे बैठे ये बातें आ गई तो मैंने कहा मैं अपनी व्लॉग फैमिली से भी शेयर करती हूँ। शायद कोई सीख जाए, इतना सा भी किसी के अंदर वो चीज़ चली जाए तो समझें मेरे अल्लाह पाक उस बंदे के लिए वारे न्यारे करते हैं। क्यों फिजा? Yes. अब कब जाना है हमने कुछ पता है? बस आधे घंटे में निकलते हैं। चलें ठीक है, फिर बातचीत करते हैं आपसे, निकलते हैं। व्यूवर्स, ये व्यूवर देखें, ये पुरसकून सा एक अलहदा ही कुंज है, एक अलहदा ही कुंज आपको नज़र आएगा, बिल्कुल पुरसकून। लोग यहाँ टेबल्स पे बैठे हुए हैं, गप्पे लगा रहे हैं, साइड पे खाने पीने की चीज़ें भी हैं वो भी ले रहे हैं और इतना अच्छा लग रहा है ना। हम दोनों भी यहाँ थोड़ी देर के लिए बैठ गई हैं, हमने कहा चलो हम भी बैठते हैं। ये सामने इतना अच्छा एक होटल है ना, ये वाला, ये
बहुत ही प्यारा, बड़ा ही अच्छा ये। फिज़ा भी मगन हो जाती है अपने काम में। यूँ ही मैं कुछ आपको पकड़ के बात करती हूँ तो फिज़ा जानू मगन। ये अपनी तस्वीर ले आए आपके पास ताकि आपको पता चल जाए कि हम मौजूद हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं, बाहर गाड़ी पकड़ते हैं और घरों को निकलते हैं। काफ़ी हमने सैर सपाटा कर लिया, काफ़ी फिर लिया, अब चलते हैं घरों को। चले आप भी हमारे साथ। अल्लाह हाफिज करके अब हम अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे अल्लाह हाफिज तो कर लें पूरी तरह अल्लाह हाफिज तो कर लें। आप तो बड़ा बड़ा अल्लाह हाफिज कर देते हैं। देखें कितना प्यारा लग रहा है ना ये कॉर्नर। खूबसूरतियाँ भी हैं हर जगह, अल्लाह पाक की रहमतें भी हैं। इधर भी वो ये हमारा। अब हम जा रहे हैं, मुलाकात होती है, घर जाते हैं तो ठीक है। पार्किंग। ये हमारी शहजादी खड़ी है। हम पहुंच गए अपने इज़लिंगटन, मतलब अपने इलाके में पहुंच गए। बिल्कुल खैर खैरियत से। हाईवे से उतरे हैं अभी। ये रेक्सडेल हमारा कॉस्को जो मशहूर है, हाईवे पे भी बड़ा मशहूर है। बहुत रश था, फुल लाइक समझे हम तेज चले ही नहीं हाईवे पे, स्लो ही आए। काफी रश था। या चलें अब खैर इंशाल्लाह पहुंचते हैं, इंशाल्लाह फिर आप लोगों को मिलते हैं। व्यूवर्स, हम अपने घर खैर खैरियत से पहुंच गए और फिज़ा जानू ने जो है ना आते ही खाने पे हमला कर दिया। उसका भूख बहुत लग रहा है उसको, और वो भूख के लिए बस तड़प रहे हैं। और अब फ्रिज को देख रहे हैं क्या निकालूं। हालांकि उधर जो है ना हम पका के गए हुए हैं सालन। चावल भी थे, देख लो फिर गायब हो गए। तो व्यूवर्स, बड़ा अच्छा रहा हमारा आज का ट्रिप, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। बड़ी गाड़ी चलाई, खूब इंजॉय करते हुए हम घर पहुंचे। हालांकि वापसी पे बड़ा रश था उस हाईवे 401 पे, लेकिन अल्लाह साहब थे हमारे। हम ड्राइवर हैं, अल्लाह ने बहुत, कोई 25 साल पुराने ड्राइवर हैं, तो अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है तो सब चीज़ें ठीक हो गई। घर पहुंच गए, अभी ऐसा पहुंचेंगे तो फिर आपसे कुछ बातचीत करते हैं। ओके। फिज़ा जान उधर गरम करने लग गए अपने नान वगैरह ये वो। ठीक है, क्या करने लगी हो फिज़ा? नान गरम करने से ये देख, ये नान गरम कर रही है फिज़ा। वैसे तो हम ये पका के गए हुए, पता है ना आपको कि ये देख, ये हम आलू अंडा पका के गए, मगर शाह बाबा खा पकाने पड़ेंगे ना, वो मैं कल पकाऊंगी। चावल कल पकाने हैं आपने? चलो ठीक है। ये अलीम मेरा ख्याल है, ये निकाल के गरम करने लगी। ओके। A few moments later. शाहजानू, ये अच्छी बात नहीं है यार। शाहजानू कोई ऐसी, एकदम ऐसे उल्टा फुल्टा बैठा होता है बंदा। आप लेटे हुए हैं ना, तो मैंने कहा ज़रा दिखा दूँ। आज शाह बाबा दराज हैं और मेरा ख्याल है कि गपशप नहीं होगी, कोई थके हुए हैं बहुत ज़्यादा। नहीं थके नहीं है, एकदम हमला नहीं किया करे ना। ये देखें, ये तो आप, इसमें मैं व्यूवर से पूछूंगी भी ये हमला है कि क्या? अल्लाह ने कुरान में कहा है कि जब भी आप देखो ना मर्द के बारे में, किसी औरत को अपनी नज़रें नीचे कर लो, तो इसी तरह आप मुझे देख रही नज़रें नीची कर लें। ये एकदम आपने दिखा दिया सब कुछ। वेरी बैड। चले बैठे। आपकी तो मैं बातें ही सुन के हैरान हो रही हूँ कि बात क्या कर रहे हैं भाई व्यूवर्स। मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही ये क्या बात कर रहे हैं। वल्लाह इलम, वेरी बैड और वेरी गुड, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। हम तो समझते हैं जहाँ बाबा दराज हैं तो चलो हम ज़रा
दराज को उठाएं, और उठाने के चक्कर में हम ये बात कर देते हैं ये दराज और उनको इस चीज़ का हुआ है कि हम दराज नहीं है, दराज नहीं नहीं है, है। चलो शॉर्ट होंगे फिर ये दराज नहीं है। ये दराज बताएं भी सही कि दराज किसे कहते हैं? ड्रॉर जिसे खोल के इसमें चीजें रखते हैं वो दराज है। नहीं, हमें आपने ड्रॉर बना दिए। आप ड्रॉ हैं, यार, आप तो अल्लाह की कसम जहाज बने हुए हैं इस वक्त। मैं तो समझ नहीं आ रही, आपकी इस खुशी में इतने बड़े जहाज बन के हमारे साथ एक्शन मार रहे हैं। मुझे बताएं जरा, आपकी इस खुशी में इतने दराज बने हुए हैं। नहीं, बात सुनने वाली सोचने वाली है ना। दराज वो कई लोगों को नहीं पता दराज किसे कहते हैं। दराज का मतलब है कि लंबलेट, हाँ, समझ गए हो? ये बताया मतलब करें ना। कि दराज हुआ हुआ है, अपने बेड पे दराज है, अपनी फारसी का चेयर लफ्ज़ पे है। दराज है। हाँ, फारसी का लफ्ज है, जैसे उसमें आप उर्दू में बोलते हैं ना दूर और दराज। दूर हो दराज, दूर बहुत का मतलब दूर, दूर, दराज का मतलब बड़ा लंबा, ऐसे। लंबा। बताया करें, बच्चों को एजुकेट किया करें, सारा अपने इधर रख के पेट में ऊपर चले जाना है। अल्लाह ना अगर करे। उनको दें, लोगों को दें। व्यूवर्स, बड़ी अच्छी तरह आप जानते हैं मैं आपको देती हूँ कि नहीं देती। आपको सारा सारी इलम, knowledge सारा नॉलेज आप में मुंतकिल करती रहती हूँ। शाह बाबा समझते हैं कि हम कोई नॉलेज देते नहीं हैं, ये इनसे नॉलेज ले लें बाबा, हम नहीं करते। ये गप्पें लगा लें आपसे, और हम क्या कह सकते हैं। दराज मैंने कहा समझाया करें ना पूरी तरह। शुमा दराज हस्तन, शुमा दराज हस्तेन। हस्तेन, अच्छा हस्तन माजी में। अच्छा, हस्त, हाँ तो माजी था ना, अभी आप दराज थे। हाँ, हमने तो माजी की बात की है, क्योंकि अब आप इस वक्त तो दराज नहीं हो ना जो हम बात करें, सही है ना? तो ये हमारे शाबा बहन जी, तो कोई गपशप है तो बताएं, नहीं तो अल्लाह हाफिज करते हैं। नहीं, बात पता है क्या है, हालात बड़े उल्टे पुल्टे हो रहे हैं दुनिया में। बेशक, तवज्जो दिया करें, तवज्जो दिया करें। मस्ती मौज सब चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है, मत डरें, लेकिन गौर तो रखा करें ना, गौर व फिक्र किया करें। कुरान भी लताल्लुक ना बोलता हो, है। हाँ अल्लाह लताल्लुक ना ताला हो। भी कुरान में गौर व फिक्र का कहता है, नबी पाक की दर्जनों हदीसों में भी गौर व फिक्र का किया गया है। तो गौर व फिक्र जरूर किया करें यार। जो आप जैसे हम मस्ती कर रहे हैं ना, हर रोज शुगल मेला ये वो, आप हमसे पूछे हम आपको हर चीज़ की बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि गौर व फिक्र करते रहते हैं। अब ये जो दराज हो गया, ये गौर व फिक्र कर करके ठुस हो गया। अब इसके बाद थोड़ी सी कॉफ़ी या चाय पी के फिर इस्तादा। अब ये बताएंगी इस्तादा क्या होता है। इस्तादा खड़ा हो जाना, फिर खड़े हो जाएंगे। इस्तादा का मतलब वैसे है, हाँ, ऊंचा इस्तादा, बिल्कुल ऐसे स्टिल खड़ा है, अटेंशन, चाको बंद, अटेंशन खड़ा है, जब मैं घोड़ा ये दौड़ाता इस्तादा था ना, होता है, इसे कहते हैं इस्तादा। जब मैं जॉकी था ना, तो मैंने पहली बार वो सीखा। शुरू में जब मैं जाता था घोड़ा दौड़ाने, तो वो हमारा साइस होता था जो घोड़े का केयर करता था। हाँ, साइंस होता है, साइस साइंस। तो वो कहता था कि घोड़ा अलफ हो गया। वो ऐसे बिल्कुल सीधा हो जाता था, मुझे बिठाता था, कहता ध्यान रखना घोड़ा अलफ हो जाता है, बंदा नीचे गिर जाता नया है। आया था, मुझे समझ नहीं अलफ क्या होता है। तो जब मैं बैठा तो मुझे समझ आई वो ऐसे हो गया, और ऐसे खड़ा हो, सवार नीचे गिर जाता है। सवार गिर जाता हाँ, है। तो शुक्र है मैं नहीं गिरा। लेकिन ये है कि अलफ का मतलब इस्तादा, उसने अलफ में कर दिया इस्तादा को। और फारसी में इस्तादा का मतलब खड़ा होना, सीधा लंबा ऐसे, अलफ। अलफ अल्लाह। तो ये भी आप जो है आप नून हो गई है, नून हैं? मैं नून कैसे हो गई, मुझे नहीं समझ आई, नून कैसे हो गई? अब आप सोचिए क्या मतलब है इसका। हाँ, आपके ज़हन में क्या आया? नहीं कुछ भी नहीं आया मेरा इस वक्त, ज़हन बिल्कुल अच्छा। क्लियर है। हाँ, नून का मतलब मोटी भी हो सकता है, अच्छा, लेकिन मैंने तो नहीं कहा मोटी। हाँ बिल्कुल। ढूंढे मैंने क्या सोचा, क्या खबर मुझे। नरम व नाजुक कली। लो जी सुन लो, वो है पठान खाना, पठान खाने बोले जी आपने, क्या कहते हैं। मैंने कहा, मेरे को पता क्या है, मैंने कहा अगर आपने यूं मुंह करके कहा कि हमें आपने नून बना दी, यानी कि नीचे से मोटी हूँ मैं, तो मैंने उधर ये शेर फेंक देना था, नर्म व नाजुक कली। नून से नर्म
और नून से नाजुक, वाह भाई वाह। तो आप ऐसे शराब हो जाना। ये बाबा जो है ना पर्शियन स्पीकिंग लोग, ये जो पर्शियन स्पीकिंग लोग हैं ना, ये बड़े शायराना दिमाग के लोग हैं। ये आशिक मजाज है। वो एक गाना है ना, बड़ी आशिक मजाज अखां तेरियां के भदो भदी लड़ जांदियां। ये वो हैं, ये आशिक मजाज लोग हैं, ये जो पर्शियन स्पीकिंग लोग हैं। और आशिक मजाजी जो होती है वो बुरी नहीं होती, सबके लिए होती है। और सबसे बड़ी बात है कि अल्लाह के साथ इश्क हकीकी में जो आशिक मजाजी शुरू हो जाए ना, तो वो तो बंदा फिर दुनिया में भी तर गया और आखिरत में भी तर गया। कितने ये जितने भी सूफी संत गुजरे हैं, वो आशिकी थी उनकी अल्लाह पाक के साथ, कुछ की आशिकी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। सुभान अल्लाह। नहीं, अभी तक पठान जो है वो अल्लाह के नाम पे लड़ मर जाता है। बेशक। और जितना आपका जो है ना तबलीगी इज्तिमा, वो सब उधर से आते हैं। मोर देन 80% पठान होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो ये ख़त्म भी नहीं हो रहे, दुनिया मारी जा रही है इनको, लेकिन ख़त्म नहीं हो रही है, बढ़ी जा रहे हैं। कभी सोचे? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि ये फ़ौज अपनी तैयार करेंगे। अहादीस मुबारक नबी पाक की, उसमें भी बयान है कि जो अल्लाह की फ़ौज है वो इस बेल्ट से आएगी। वो कौन हो सकते हैं? ज़हन जाता है ना कि ये होंगे, क्योंकि ये बढ़ी जा रही है, मरने के बावजूद इनके नंबर्स बढ़ी जा रही है। बेशक, हर चीज़ में अल्लाह पाक की हिकमत उदन आई है, और अल्लाह खैर करे परवरदिगार। और ये जी शाह बाबा हमारे जो है ना, इनको मैंने उठा दिया, जगा दिया, ये चाको बंद हो गए हैं, और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि तमाम होशियारियाँ इनमें आपकी वजह से आती हैं। देखें, इनका दिमाग भी जाग गया, नहीं तो ऐसे गिरे पड़े थे और कुछ इन्हें समझ नहीं आ रही थी, टीवी में गुम हुए थे। तो बहरहाल मेरा ख्याल है कि आपसे शाहीना असद आज इजाज़त लेती है। इतना ही काफ़ी है आज। शाह बाबा कहती होती है ना, इन्ना ना थकाओ कि वो बोर हो जान। तो आज मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हंस भी लिया आपने। हमारी सारा दिन की, मेरी और फिज़ा की एक्टिविटी देखी है, अब शाहजहान की देखी है, तो इजाज़त लेती हूँ। इसके साथ ही खुश रहें, आबाद रहें, अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, छोटों के साथ, इर्द गिर्द हमसायों के साथ। हमसायागिरी बड़ी ज़रूरी है। हम साया, वो हमारा साया है, तो साये का हमेशा ख्याल रखना है, और अपने वतन का, अपने घर का ख्याल भी ज़रूर रखें। इतने अल्लाह ताल्लुक़ ना हो कि आपके जो कुदरती ख़जाने हैं वो इस तरह बेदरेग, वो क्या कहते हैं, माले मुफ्त दिले बेरहम की तरह दूसरे जाके मुल्कों में ना पेश किए जाएं। अपने मुल्क का ख्याल रखें, वो आपका घर है। तो इसके साथ ही इजाज़त लेती हूँ। एक नया व्लॉग नए दिन के साथ इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कल फिर हाज़िर खिदमत होंगी। सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, और शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा इस व्लॉग को अपने अज़ीज़ व कारी में भेजें। बहुत शुक्रिया आपके तामुन का। खुश रहें। असद साहब दी ग्रेट। अल्लाह हाफ़िज़। One frustrated viewer said it best. How can the government claw back what we already